जो बहुत गुलाबी या रंगीन तस्वीर जो देखी जा रही है ट्रंप के आने के बाद भारत के परिप्रेक्ष्य में, वो शायद वैसी नहीं। और एक सवाल मैंने उनसे पूछा था, उसका जवाब वो खुलकर नहीं दे पाई कि मतलब वो उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सवाल नहीं आ पाया था सामने कि क्या गुरबख्श सिंह पन्नू जैसे लोग और जो तमाम जो पश्चिमी देशों का दखल भारत में होता है, ट्रंप के आने के बाद क्या वो तस्वीर बदलेगी और क्या ये चुनौतियां ज्यादा भारत के सामने ट्रंप के आने से बढ़ जाएंगी, मार्केट के स्तर पर, व्यापार के स्तर पर अगर हम बात करें? देखिए, ट्रेडिशनली हम देखते रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी के शासन के दौरान मानवीय मूल्यों को लेकर के बहुत ज़्यादा मसला नहीं बनाया गया है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। और रिपब्लिकन पार्टी के शासन के दौरान जिस तरह से इस सदी के शुरू में ही भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते जिस तरह से गहरे होने शुरू हुए, रिपब्लिकन पार्टी के जब प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश जूनियर, उनके काल में जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सहयोग के जिस तरह से समझौते हुए, तो उस समय भी ये परिस्थितियां मौजूद थी। भारत के अंदर जो मानवीय मूल्यों को लेकर के चिंताएं व्यक्त की जाती थी, तो आज भी उसी तरह की है। तो जिस तरह से रिपब्लिकन पार्टी ने इन सबको दरकिनार करते हुए, नजरअंदाज करते हुए भारत के साथ सामरिक रिश्तों को गहराई देने के कदम उठाए, तो अब जो सामरिक चुनौतियां जिस तरह से विश्व के सामने उभर रही हैं, जिस तरह से चीन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा चुनौतियां पैदा कर रहा है और जिस तरह से अमेरिका को उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारत जैसे देशों को साथ लेने की जरूरत है, तो उसके मद्देनजर हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के जो कमियां रही उनसे जरूर सबक लेंगे और दूसरे कार्यकाल में जरूर उन्हें सुधार करके उसे उसके अनुरूप जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से वो जरूर देखेंगे कि उनके द्वारा लिए गए घरेलू फैसलों का असर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर किस तरह पड़ता है, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रीय हित हैं वो अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों से भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो इन दोनों में संतुलन पैदा करने की कोशिश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में हम जरूर देख सकते हैं। अब भारत के सामने चुनौतियां घरेलू चुनौतियां हैं, जिसके पृष्ठभूमि में हम कह सकते हैं कि क्या चीन की चुनौतियों के सामने जिस तरह से अमेरिका मुकाबला करेगा और जो स्पेस क्रिएट होगा, क्या भारत उसका फायदा उठाने की स्थिति में है कि नहीं। तो ये भारत की अंदरूनी क्षमता का सवाल है। भारत को अपने इस लायक बनाना होगा कि उन संभावनाओं का लाभ उठा सके। यह भारत पर निर्भर करता है। भारत जितना अधिक उनसे लाभ उठाने की कोशिश करेगा, उसके लिए भारत को अंदरूनी ताकत पर ध्यान देना पड़ेगा। अंदरूनी एकजुटता किस तरह से भारत की जो सामरिक घरेलू जो राजनीतिक स्थितियां घरेलू जिस तरह से विकसित हो रही हैं, जिस तरह से यहाँ निवेश का माहौल प्रभावित हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे भी देखता है कि भारत में किस तरह से निवेश का माहौल विकसित हो रहा है। तो एक निवेश का अनुकूल माहौल देने के लिए भारत को एक समुचित प्रयास करने होंगे, तभी भारत चीन द्वारा खाली किए गए स्थान का लाभ उठा सकता है।